ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। एक परमात्म तत्व, एक परमात्मा ही ऐसा है जिसको जो चाहे उसको वह मिल जाए। धन संपत्ति वैभव मान आदर आदि जो चाहे उसको जो मिल जाए यह नियम नहीं है। जितने भी संसारिक पदार्थ हैं सबको नहीं मिल सकते, मिलेंगे तो बहुत थोड़े मिलेंगे, एक समान नहीं मिलेंगे। परंतु भगवान एक ऐसे हैं जो सबको मिलेगा और मिलते रहते हैं, एक समान मिलते हैं। जो चाहे उसको मिलेंगे ही, क्योंकि उसका सबके साथ दृढ़ संबंध है। जी परमात्मा का साक्षात अंश है। गीता में लिखा है मवे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। इसलिए उसका परमात्मा पर पूरा हक लगता है। जैसे माँ पर सब बालक का हक होता है, सब बालक अपनी अपनी माँ की गोदी में जा सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा सबके माता पिता हैं। वह सदा ही माता पिता ही रहेंगे। इसलिए उनकी प्राप्ति में कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, अनधिकारी है। कोई भी जीव अनधिकारी नहीं है, निर्बल नहीं है। अतः किसी को भी परमात्मा तत्व से हताश होने की किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है। बिना हेतु कृपा करने में भगवान ने बहुत अच्छा ही प्रसंग अपने आप को सामने प्रकट करके दिखाया और मनुष्यों को कृपा करके ही मनुष्य शरीर दिया। तो क्या भगवान की कृपा निष्फल होगी? भगवान की कृपा कभी निष्फल नहीं होती। हाँ, इतनी बात है कि भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। इस स्वतंत्रता का वह चाहे जो मर्जी उपयोग करे, चाहे इसका सदुपयोग करे, परमात्मा की प्राप्ति कर ले, अपना कल्याण कर ले, चाहे इसका दुरुपयोग करके 84 लाख योनियों में घूमता रहे। वास्तव में यह स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को अपने कल्याण करने के लिए ही दी है। अतः मनुष्य क्या करे, उसके भीतर इस बात की लगन लग जाए कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। भगवान का एक स्वभाव है, एक वाण है जिसका एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई सहारा नहीं है। वह भगवान को बहुत प्यारा लगता है।
इसलिए भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाकर कहा, मामेकम शरणम रज, तेरे से और कुछ ना हो तो एक मेरी शरण में आ जा। मामेकम का अर्थ यह नहीं है कि भगवान 5-7 हैं और उनमें से एक ही शरण आ जा। प्रत्यत यही इसका अर्थ है, अनन्य शरण। अर्जुन ने कहा था कि मैं धर्म का निर्णय नहीं कर सकता, तो भगवान कहते हैं कि तेरे को धर्म का निर्णय करने की जरूरत नहीं है। तुम संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे नाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हों। संसार की कोई वस्तु, कोई प्राणी मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। इसी प्रकार भगवान के शरण हो जाए। भगवान किसी को ऐसा नहीं पूछता कि तुम कहाँ से आए, किस जाति के, किस स्वभाव के, कितने दुराचारी हो। परमात्मा उनके सभी अवगुणों को मिटा करके, सब अवगुणों को मिटा करके अपनी शरण में ले लेते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। जहाँ एक बात समझने की है कि संसार के लोग आपसे न्याययुक्त आशा रखते हैं और आप उसको पूरी कर सकते हैं, तो उनकी वह आशा आप पूरी कर दो, अर्थात उनकी सेवा कर दो। केवल सेवा करने के मात्र से संसार के संबंध रखो, संसार से लेने के लिए संबंध मत रखो। संसार की कोई भी वस्तु साथ रहने वाली नहीं है। जितने आपके संबंधी, कुटुंबी, वह चाहे शरीर के नाते में हो, चाहे देश के नाते में हो, उनकी सेवा कर दो। कारण कि आपके पास जो वस्तु हैं वह उनकी हैं।